हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8th के लेसन 3 सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस पहनते हैं। क्या आप जानते हैं ये सारी ड्रेसेस काहे से बनी होती हैं? जानते हैं हमारी सारी ड्रेसेस काहे से बनी होती हैं। हम जितनी भी ड्रेसेस पहनते हैं वो सब फैब्रिक यानी कि कपड़ों से बनी होती हैं। फैब्रिक फाइबर्स से मिलकर बना होता है। नेचुरल फाइबर वो होते हैं या एनिमल से मिलते हैं, अर्थात नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लैक्स, वुल, कॉटन, सिल्क एक्सेट्रा। और सेकंड है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। इन्हें हम संश्लेषित रेशे या आर्टिफिशियल रेशे भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। आपको याद होगा कि कैसे आपके नेकलेस की जो मोती हैं वो कैसे एक धागे की सहायता से मिलकर के एक चेन का रूप ले लेते हैं, या हम पेपर क्लिप को देखें तो वो कैसे मिलकर के एक चेन बना रही हैं। तो जिस प्रकार से ये हर एक बीड मिलकर के एक चेन बना रही है, छोटी छोटी बीड्स मिलकर के एक चेन बना रही हैं, उसी प्रकार से संश्लेषित रेशों में भी होता है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Synthetic fiber में भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जो कि मिलकर के एक चेन का निर्माण करती हैं। Each small unit is actually a chemical substance. और इसमें जो ये छोटी यूनिट होती है वो एक केमिकल पदार्थ होता है। Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर के एक पॉलीमर बनाती हैं। The word polymer comes from two Greek words. Poly means many and mer means units. अर्थात पॉलीमर शब्द जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पॉली का अर्थ है बहुत सारे और मर मीन्स यूनिट यानी कि इकाई। जब बहुत सारी इकाइयाँ एक साथ मिलती हैं तो वो पॉलीमर बनाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के प्रकार। तो सिंथेटिक फाइबर में पहला हमारे पास है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो चार प्रकार के ये सिंथेटिक फाइबर हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रेयॉन। रेयॉन के बारे में हम जानेंगे। कॉमनली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। बच्चों, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि यह सिल्क की तरह बहुत अट्रैक्टिव होता है और इसको वुड पल्प द्वारा प्राप्त किया जाता है। Although rayon is obtained from a natural source, yet it is a man-made fiber. क्योंकि यह हमें वुड पल्प से प्राप्त हो रहा है जो कि एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन फिर भी यह एक मनुष्य द्वारा बनाया गया फाइबर है। इट इज़ चीपर देन सिल्क। यह सिल्क की तुलना में बहुत सस्ता होता है। इट कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और रेयॉन को हम सिल्क फाइबर की तरह बुन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और सिल्क की तरह हम इसको बहुत सारे रंगों में हम डाई कर सकते हैं। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स। रेयॉन को कॉटन के साथ मिला करके अच्छी बेडशीट्स बनाई जाती हैं। या इट इज़ मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। या हम इसको ऊन के साथ मिला करके कारपेट्स भी बना सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको कोयला, पानी और हवा की सहायता से बनाया जाता है। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड इलास्टिक। और नायलॉन का जो फाइबर है वो
बहुत मजबूत होता है, हल्का होता है और इलास्टिक यानी कि हम उसको खींच सकते हैं, प्रत्यास्थ होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। यह चमकदार और धोने में सुविधाजनक था। इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। और यह कपड़े बनाने के लिए बहुत फेमस हो गया। यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के उपयोग। नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा। बच्चों, नायलॉन का उपयोग हम सॉक्स बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए, या पैराशूट बनाने के लिए, टूथ ब्रशेज बनाने के लिए, या बैग्स बनाने के लिए करते हैं। एज नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स। नायलॉन का तार स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग पैराशूट्स या रस्सियाँ बनाने में किया जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे आज हमने क्या क्या सीखा। तो देखते हैं। पॉलीमर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट्स। सेकेंड है रेयॉन इज कॉमनली नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। थर्ड है नाइलॉन, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। फोर्थ है नाइलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।